आपने लगाया था साड़ी का पहला लेसन एग्जाम्पल के साथ आपका क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे लेसन से पहले आपका एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो कहता है कि डेल्टा इज इक्वल टू, साड़ी में दिया है 3 2 3 2 2 2, यहाँ 3 3 3, इसका मान कर रहा है कि इसका मान बता दीजिए। सबसे आसान सा तरीका आपको दिखा कि ये R1 है, 3 2 3 3 2 3, R1 इज इक्वल टू R3। जब भी कोई भी दो कॉलम या दो स्तंभ बराबर होते हैं, दो कॉलम या दो रो बराबर होते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। चलते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड में कह रहा है कि 102 1 17 और यहाँ दिया 18 3 3 36 और 4 और 6 दिया। कहता है इसका मान क्या होगा। तो आपने कहा कि यह 6 से कट जाने वाला है, 6 कॉमन करते हैं तो 6 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ हो गया 17 36 18 और 6 के 36, 1 3 4, यहाँ 17 3 6 दिख रहा है। आपने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये R1 है और ये R2 है, R3 है। तो आपने कहा R1 और R3 इक्वल है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो 6 गुणे 0 कुल कितना हो जाएगा 0। ये है इसका आंसर। नोट करते क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इसको आपको 0 के बराबर सिद्ध करना है। सबसे आसान सा तरीका आपके पास है, आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड में कि आप R1 की जगह पे R1 और 2 R3 यानी इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए और R1 के साथ इसको ऐड कर लीजिए। तो a प्लस 2x b प्लस 2y और c प्लस 2z पहले से ही दिया है। a प्लस 2x b प्लस 2y और c प्लस 2z x y z। आपने कहा R1 और R2 इक्वल है, इसलिए यह प्रगुण आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट कर सकते हैं। कहता है इसका मान बताइए। सबसे आसान सा तरीका है इसका मान बताने का, जब कोई भी कॉलम या रो में अगर समान होता है, इक्वल होता है, अगर हम इसमें से चाहें तो x कॉमन कर सकते हैं। R1 में से लेफ्ट हैंड साइड लिया, x कॉमन किया 1 1 1 और x y y और x y z हो गया। जब आपने x कॉमन किया, अब आप कह सकते हैं कि जब 1 1 दिखा तो 2 0 कर सकते हैं। आपने कहा C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3 कर लीजिए। इसमें से इसको घटाया 0, ये हो गया x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये हो गया 0 0 y माइनस जेड 1 y z। कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन बच क्या रहा है। तो आपके पास रिजल्ट हो गया 0 1 1 0 0 1 1 y z। x माइनस वाई और y माइनस जेड, आप 1 को लेते हैं विस्तार करते हैं तो 1 कट गया, 1 माइनस 0 यानी 1 होगा। 1 से इंटू करेंगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं। x माइनस वाई y माइनस जेड, यह है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहे हैं आपको, इसको इसके a की घात 3 के बराबर लाना है। सबसे आसान सा तरीका हो गया आपके पास। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान सा तरीका है कि आपने लिया लेफ्ट वाला साइड, तो लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो जो पहले a हमारे पास है R1, इसको लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी। R2 के लिए आपने कहा कि अगर हम R2 की जगह पे लिखना चाहते हैं तो R2 माइनस 2 R1 कर दें, यानी इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दिए तो 2a में से 2a जाएगा 0, ये हो गया 2a 2b यानी कि a घटाते हैं तो 2a b और 2c कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं R3 की, तो R3 की जगह पे आपने कहा R3 माइनस 3 R1 कर लीजिए। इसमें आप 3 से गुणा कर लीजिए, घटा दीजिए तो 0, ये हो गया 3a, ये घटाएंगे 7a और धन 3b बच सकता है। ठीक ना, ये हो गया इतना। अब अगर हम इसका विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार हम किसको लेकर करेंगे। विस्तार इसका अगर हम करना चाहते हैं तो आपका इतना रिजल्ट हो गया। आप C1 के सापेक्ष कर लीजिए विस्तार। अगर C1 के सापेक्ष लेंगे तो सिर्फ a का विस्तार करना होगा। a कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा a 7th a 3b माइनस 3a 2a प्लस b कर लेते हैं। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये a, ये हो गया 7a का वर्ग 3ab, 6a का वर्ग 3ab, 3ab कट गया। यहाँ आपके पास रिजल्ट आपको दिख रहा है कि a 7 में से 6 गया, a का घात 2 गुणा करेंगे a के घात 3
और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको प्रूव करना है 4ABC। आपको दिखा यहाँ से कि किसी भी टर्म को आप यहाँ से जीरो नहीं कर सकते हैं या छोटा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मत करिए ना, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका विस्तार कर दीजिए। आप इस R1 को लेना चाहते हैं तो ए को लिया, पहले ए को लिया तो यह कट गया, इसका यहाँ गुणा BC, इसका आप यहाँ गुणा करेंगे तो -AB + C, फिर होता है प्लस के बाद माइनस C हो गया, C कट गया ऐसे, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, इसका यहाँ आप गुणा कर लेंगे CA + B, इसका यहाँ करेंगे तो यह AB -A + C हो गया। आपने कहा कि यह कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो A + B, यहाँ B + C -B²। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A ये हो गया BC, AB CA -C, CA BC -AB -A + C, यहाँ रिजल्ट इंटू कर लेते हैं तो AB CA + B² + BC -B², ये B² कट गया। अब आपने कहा इसका इंटू करते हैं तो ABC A² B CA² C² A BC² ABC -A से करते हैं, -A² B -CA² आपके पास रिजल्ट कितना था, B + C था। अगर आप इसको व्यवस्थित करते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो +ABC हो गया। C कैसे करते हैं तो ABC, इसका C में करते हैं तो C² A, और ये हो जाएगा BC²। ठीक, अब आपने कहा कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, तो आपसे A² B माइनस है, कहीं A² B प्लस है, तो आपसे यहाँ दिखाइए प्लस माइनस, CA² ये है, देखिए ये प्लस ये माइनस, C² A प्लस माइनस BC² प्लस माइनस, बचा क्या 1 2 3 4, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4ABC, और यही है राइट हैंड साइड। नोट करें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको जीरो प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका, आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 + R2 लिखना चाहते हैं, तो इसमें से इसको जोड़ लीजिए तो x + y z, x + y + z, और यहाँ भी x + y + z, z x y 1 1 1। आप R1 को कॉमन कर लेते हैं, तो जो ही कॉमन करते हैं 1 1 1, z x y 1 1 1 दिखा। अब आपने कहा R1 और R3 इक्वल है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको इतना प्रूव करना है, सबसे आसान सा तरीका, जब क्वेश्चन में आपको 1 1 दिखा तो आपने कहा कि जब 1 1 है तो 2 को 0 कर सकते हैं, तो 2 को 0 करने के लिए आपने कहा कि हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहा कि जब 1 1 है तो आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 मत लीजिए, इसको C बोलते हैं ऐसे, तो आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 - C2, और C2 की जगह पे C2 - C3, इसमें से इसको घटा दीजिए A - B A² - B², इसमें से इसको घटाते हैं 0, B - C B², 1 C C²। आपने कहा कॉमन है A - B, इसमें कॉमन B - C, कॉमन कर लेते हैं तो बच क्या रहा है, तो बचने वाले में 0 1 A + B बचेगा, 0 1 B + C बचेगा, 1 C C²। विस्तार करिए इस 1 का, तो A - B B - C 1 लिया, ब्रैकेट में 1 कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे, फिर माइनस इसका यहाँ करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस के कारण, B से B कट गया, A - B B - C, बच क्या रहा है C - A। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। नोट करें। चलिए 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको इसका मान पूछ रहा है, तो आपको दिखा कि 3 1 है, तो 3 1 है तो 2 0 कर सकते हैं। तो हमने कहा कि R1 की जगह पे R1 - R2, और R2 की जगह पे R2 - R3 कर देते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ घटाते हैं तो A - B, इसको घटा लीजिए तो BC - CA, इसमें से इसको घटाते हैं 0, B - C
सी ए माइनस ए बी 1 सी ए बी हो गया। अब आपने कहा कि ध्यान देते हैं इसके रिजल्ट को हम लिख सकते हैं 0 0 1, यहाँ a माइनस बी बी माइनस सी सी हो गया, यहाँ कामन है माइनस सी तो a माइनस बी, कामन है माइनस ए तो b माइनस सी और यह ए बी। अब आपने कहा ऊपर वाली लाइन में R1 में a माइनस बी, इसमें b माइनस सी कामन, तो a माइनस बी b माइनस सी कामन करेंगे तो बच क्या रहा है 0 0 1 और 1 1 सी माइनस ए बी। अब आप कहते हैं किसका विस्तार करना चाहेंगे, तो सबसे आसान सा तरीका आपको दिख रहा है कि अगर हम विस्तार करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं इस 1 का, इसका विस्तार करते हैं तो a माइनस बी बी माइनस सी इंटू 1 किया तो 1 कट गया आपका ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे माइनस इसका यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी, यानी आपके पास रिजल्ट a माइनस बी माइनस सी, इसको हम क्रम से करके c माइनस ए लिख सकते हैं, यह है इसका आंसर। नोट कर लें। 11 में कह रहा है कि आपको 0 प्रूव करना है। सबसे आसान सा है कि आपने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपने कहा कि 1 1 1 x y z और आप C3 बोलते हैं लास्ट को ना, तो C3 की जगह पे C2 प्लस C3 कर दीजिए। इसको ऐड करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, इसको कॉमन करके बाहर करते हैं। तो जब कॉमन करके बाहर करेंगे तो 1 1 1 एक्स वाई जेड 1 1 1। आपने कहा कि C1 इज इक्वल टू C3, तो पूरे इस सारणी का मान क्या हो गया 0 हो गया और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है और प्रूव करना है 4ABC। सबसे आसान सा तरीका, अगर आपको कुछ न समझ में आए तो डायरेक्ट विस्तार कर दें। तो चलिए डायरेक्ट हम विस्तार ही कर देते हैं। आसान सा दिखा कि हमने ले लिया लेफ्ट वाला साइड। अगर हम b प्लस सी को लेते हैं तो ब्रैकेट में b प्लस सी देखिए ऐसे कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो c प्लस ए प्लस बी माइनस बी सी माइनस ए कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो b a प्लस बी माइनस बी सी प्लस ए कट गया, इसका यहाँ इंटू किया तो बी सी माइनस सी प्लस ए। आप विस्तार करना जानते हैं। चलिए b प्लस सी लिया, ये इंटू किया तो सी ए बी सी ए स्क्वायर ए बी और ये बी सी माइनस ए बी बी स्क्वायर बी सी प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर सी ए। चलिए ये आपका कट गया। आप b से पहले इसमें इंटू कर लीजिए तो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी से इंटू करते हैं तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी, इसमें करते हैं माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी सी, ये हो गया ए बी सी माइनस सी स्क्वायर ए और लास्ट करते हैं सी ए स्क्वायर। देखिए कुछ पद इसमें कट रहे हैं, ए स्क्वायर बी प्लस में है, ए स्क्वायर बी माइनस, ए बी स्क्वायर प्लस है, ए बी स्क्वायर माइनस है, सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर, बचा कितना 1 2 3 4, यानी आप इसको 4ABC कर सकते हैं और ये है राइट हैंड साइड और यही आपको प्रूव करना था। नोट करें। कह रहा है कि इसको बिना प्रसार किए इसको 0 दिखाना है, यानी प्रगुण लेकर के। तो चलिए ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 लिख लीजिए, जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ जेड एक्स वाई 1 1 1 कामन कर लेते हैं। अगर हम इसको कामन करते हैं तो 1 1 1 एक्स वाई जेड 1 1 1। आपने कहा कि यह C1 इज इक्वल टू C3, इसलिए इसका मान क्या होगा 0 होगा और यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिख रहा है कि इसका मान बताइए। तो हम इस चीज़ के रूप में हम एक ही फार्मूला जानते हैं, ठीक ना। 2 फार्मूले होते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये 2 फार्मूले हम जानते हैं। चलिए इसी की मदद लेते हैं। हमको जो पूछ रहा था उसको हमने लिया। हमने कहा 1 ओमेगा पावर 6 को ओमेगा घात 3 का वर्ग, ओमेगा घात 3 का वर्ग 6 और ओमेगा का वर्ग कर दीजिए।
ओमेगा घात 3 का वर्ग कर दीजिए, ओमेगा घात 3 है, ओमेगा घात 3 के घात 2 गुणते ओमेगा कर दीजिए, ओमेगा घात 3 का वर्ग ओमेगा का वर्ग, ओमेगा घात 3 का वर्ग ओमेगा और 1। अब आपने कहा कि ओमेगा के घात 3 जहाँ जहाँ है वहाँ 1 हो गया, तो बचा कितना? तो आपके पास रिजल्ट बच रहा है 1 1 ओमेगा का वर्ग, 1 1 है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, इतना बचा। अब आपने कहा कि सबसे आसान सा तरीका इसको दिख रहा है आपको सॉल्व करने का, कि आप ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया। प्रॉपर्टी ये है कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी सबको ऐड करिए, तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आपने कहा कि इसकी वैल्यू हमको यहाँ दिख रही कि ये मान होता है कि इसका मान 0 होता है, तो 0 रख देंगे यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 0 0 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आपने कहा कि C1 0 है, इसलिए पूरा का पूरा मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये है इसका आंसर। देखिए इसमें थोड़ी सी क्या है, देखिए यहाँ ओमेगा है नहीं, जोड़ने पे इतना है, तो ये गलत आपका है। इसको सही कर लेते हैं, तो कैसे करिए? डायरेक्ट अगर आप इसका विस्तार कर सकते हैं। अगर हम विस्तार करना चाहते हैं, इस लाइन में लेते हैं 1, तो 1 लेंगे, तो 1 कट गया, यहाँ हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 1 और ये हो गया माइनस ओमेगा क्यूब, और प्लस ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कट गया, ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए विस्तार करते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4। आपने कहा कि यह 1 से 1 कट गया, ये हो गया 2 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 2 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये 1 हो गया यानी 2, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2, माइनस कॉमन करेंगे तो आपने इसको इतना लिखा। अब यहाँ बताइए, ये जो फार्मूला था इसकी सहायता से इस टोटल की वैल्यू हम -1 कर सकते हैं, तो 2 -1 तो यहाँ आपका हो गया -1, तो 2 + 1 यानी ये हो गया 3, ये है आंसर। नोट कर लें। चलिए इतना प्रूव करना है, ठीक। चलिए इसको लेते हैं। आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2, तो ये हो गया P माइनस A B माइनस Q 0, और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर लीजिए 0, Q माइनस B C माइनस R A B R, ठीक। अब आप इसका विस्तार कर देते हैं। विस्तार कैसे करेंगे? तो विस्तार में याद रखिए, देखिए विस्तार करते हैं तो P माइनस A लिया तो कट गया, इसका यहाँ गुणा R Q माइनस B C माइनस R B माइनस Q, ये कट गया, इसका गुणा यहाँ 0 माइनस A C माइनस R, और 0 है तो उसको तो लेंगे नहीं, यानी 0 हो गया। अब आपने ध्यान दिया, हमारे पास जो रिजल्ट है, देखिए Q माइनस B है, C माइनस R नहीं, R माइनस C होना चाहिए, तो पहले इंटू कर लेते हैं। P माइनस A R Q माइनस B P माइनस A C माइनस R माइनस माइनस प्लस A B माइनस Q C माइनस R। अब आपने इस रिजल्ट को देखिए सही कर लेते हैं, जो यहाँ पान में दिख रहा है उसको देखते हुए, R P माइनस A Q माइनस B, इसमें से माइनस बाहर आएगा तो प्लस, ये P माइनस A, इसको R माइनस C कर सकते हैं, इसमें से भी माइनस बाहर आए, इसमें से भी माइनस बाहर आए, तो माइनस माइनस प्लस, हम इसको लिख सकते हैं Q माइनस B, और इसमें से लिख सकते हैं R माइनस C इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में P माइनस A Q माइनस B और R माइनस C से क्या कर दीजिए, भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ R P माइनस A Q माइनस B, भाग दिया आप P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, यहाँ B P माइनस A R माइनस C
पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, ये ज़ीरो। तो पी माइनस ए कट गया, क्यू माइनस बी कट गया, पी माइनस ए कट गया, आर माइनस सी, यहाँ आर माइनस सी कट गया, ये क्यू माइनस बी, यहाँ हो गया आर अपान आर माइनस सी, बी अपान क्यू माइनस बी, ए अपान पी माइनस ए, ये ज़ीरो। थोड़ा रिजल्ट को देख लेते हैं। तो रिजल्ट में आर वाला तो ये सही है, लेकिन ये दो अपोजिट चल रहे हैं जो प्रूव नहीं करना है ऐसा कुछ। तो आपने कहा कि यहाँ एक बार लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक बार ऊपर जो दिया गया है। तो आपके पास रिजल्ट अगर हम बात करें तो आपके पास आर अपान आर माइनस सी, बी अपान क्यू माइनस बी, ए अपान पी माइनस ए इक्वल ज़ीरो। हमारे पास इतना रिजल्ट आया था। आप ध्यान दे रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा प्रूव करना है, ये आ रहा है, चेंज आ रहा है। चलिए, आपने कहा इस प्रूफ में बराबर 2 आना चाहिए। तो आपने कहा आर अपान आर माइनस सी बराबर 2 लिख देंगे अपने मन से। तो इधर भी तो 2 करना होगा। तो इधर 2 करने के लिए इसके साथ 1 जोड़ लीजिए और इसके साथ 1 2, 1 1 2 हो गया, इधर भी 2 है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप सॉल्व करते हैं तो आर अपान आर माइनस सी, एलसीएम लेते हैं बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी, ए पी माइनस ए, ये हो गया, बी से बी कटा, ए से ही कटा, आर अपान आर माइनस सी, क्यू अपान क्यू माइनस बी, पी अपान पी माइनस ए इज इक्वल टू 2। यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। 16 नंबर देखते हैं। तो आपको इतना प्रूव करना है, ठीक। सबसे आसान सा तरीका है, आप लेफ्ट वाला साइड लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो विस्तार करिए। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में यह कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, इसका यहाँ इंटू किया बी स्क्वायर सी माइनस ए बी कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे ए बी सी स्क्वायर प्लस 1, इसका यहाँ इंटू किया ए सी में इसका बी सी का, तो ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी कट गया, इसका यहाँ इंटू करते हैं ए बी स्क्वायर सी, ए सी बी स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ इंटू करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी इंटू करते हैं ए बी सी स्क्वायर ए बी और ए बी सी स्क्वायर, माइनस ए सी ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए सी। देखिए ये रिजल्ट कट गया, ये कट गया, यहाँ ये कट गया। आपके पास रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मिला 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए सी। यहाँ आपके पास रिजल्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंटू कर देते हैं इसको। अगर इंटू कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट व्यवस्थित हो रहा है। चलिए इंटू कर देते हैं। तो इंटू करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या हो रहा है, तो आपके पास रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। और ये यहाँ पे आपका पहले से ही प्लस था, तो प्लस यानी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यह कट गया, यहाँ यह कट गया, बचा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। नोट कर लीजिए इसको आप। तो लेसन से पहले 4B लेसन से पहले आपके 16 एग्जाम्पल थे, 16 एग्जाम्पल लग गए। कल इस प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा 4B को। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।